देखिए फंजाई का मतलब पता है हमें, फंजाई क्या होता है। ये वन ऑफ द किंगडम है ना। जो विटाकर साहब ने कहा था उसमें से किंगडम आता है, किंगडम फंजाई। तो फंजाई कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मे हैव सीन फंजाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स, जो हमने कल देखे थे। बिल्कुल जो फंजाई, जो मशरूम जैसे होते हैं, आर ऑल्सो फंजाई, वो फंजाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वाइट स्पॉट्स देयर आर सीन, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए, व्हाइट स्पॉट्स दैट आर सीन, जो व्हाइट स्पॉट्स हम देखते हैं ऑन मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, आर ड्यू टू द पेरिस्टिक फंजाई, वो पेरिस्टिक फंजाई की वजह से उस पे होते हैं। तो सम यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे यीस्ट की एग्जांपल आती है, जो कि क्या होता है, जो सिंगल सेल्ड फंजाई होता है, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बेयर, वो शराब और ब्रेड बनाने के काम आ जाती है। ये हम समझेंगे फर्मेंटेशन वाले चैप्टर के अंदर, जब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर शायद 14 में, प्लांट फिजियोलॉजी में हम समझेंगे कैसे बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि जो यीस्ट होता है वो होता है यूनिसेलुलर फंजाई, सिंगल सेल्ड फंजाई। इसकी वजह से हम ब्रेड बनाते हैं और शराब बनाते हैं। शक्ल को याद होनी थोड़ी बहुत है यीस्ट सेल की। देखिए यीस्ट सेल कैसी होती है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। यीस्ट, ये देखिए आप, यीस्ट है ना, कि सेल ऐसी ऐसी होती है। इसमें यीस्ट खाली देखिए, मुझे यीस्ट सेल लिखना है, ये रहा। ये क्या होता है, यीस्ट की सेल होती है। ये देखिए आप, सिंगल सेल होती है यीस्ट। तो इस फंजाई को बोलते हैं यूनिसेलुलर फंजाई, सिंगल सेल, इनका एक सेल होती है, सिंगल सेल। स्मॉलेस्ट फंजाई इसको बोलते हैं क्या, यीस्ट। तो अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे वीट रस्ट, जो वीट में बीमारी हो जाती है, वो कॉज करता है प्यूसिनिया नामी कोई फंजाई। प्यूसिनिया, ठीक है। तो वो करते हैं क्या कॉज, वो करते हैं वीट रस्ट कॉज। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ बनाते एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम का नाम आपने सुना होगा। जो पेनिसिलियम होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा एंटीबायोटिक, एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक मतलब लाइफ के खिलाफ, जो मार देता है बाकियों ऑर्गेनिजम्स को, बाकियों माइक्रोब्स को, जो मार देता है। बनाते कौन है, खुद माइक्रोब्स ही, क्या खुद बाकी ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जिसे हम मारते हैं बाकी लाइफ को। तो पेनिसिलियम जो है, जो कि ठीक है, सम आदर्स एंटीफॉर्सम पेनिसिलियम, ठीक है। फंजाई बनाते हैं पेनिसिलियम एक, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो बहुत जगहों पे पाते हैं, ठीक है। उसका बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जो बहुत जगहों पे पाते हैं। एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, हर जगह पे होते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वो प्रेफर करते हैं जहाँ पे ये तो गर्म होगा और ह्यूमिड होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे मॉइस्टनेस भी होगी, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है। मॉइस्टनेस जहाँ पे होगी और जहाँ थोड़ा गर्म गर्म होगा, तो वहाँ पे जो है प्रेफर करते हैं ग्रो करना। हैव यू एवर वांटेड व्हाई वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर? आखिर हम क्यों रखते हैं खाने को रेफ्रिजरेटर? ठंडी से होता है क्या खाने को? ठंडी से वो बच जाता है फंगस से, क्योंकि फंगस ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाते साल साल। वो प्रेफर करता है जहाँ पे वार्म और ह्यूमिड होगा, ठीक है। अब जहाँ पे इसका उल्टा होगा, जहाँ पे ड्राई और कोल्ड होगा, तो बिल्कुल वहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। यस, इट्स टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, उसके बगैर, जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम देखी थी उसकी, ये देखिए, इसको बोलते हैं यीस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसके बगैर जितने भी सारे फंजाई होते हैं, दे आर नॉट यूनिसेलुलर, दे आर फिलामेंटस, दे आर फिलामेंटस। जो मतलब फिलामेंट से बन जाते हैं। फिलामेंट्स का मतलब होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मानिए आप, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मानिए ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया फिलामेंट्स, ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, उनको बोलते हैं हाइफे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, HYPAE। मैं वो दिखा सकता हूँ कि जो फंजाई में जो हाइफे होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फंगल हाइफे कैसा होता है, ये देखिए आप।
फंगल हाइफे, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैसा होता है ये, है ना, फिलामेंटस जैसा कुछ। मुझे लगता है कि यहाँ पे इसने अच्छे से दिया है, यहाँ पे शायद समझ आएगा हमें इधर पे। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, ये रहा। दिख रहा है आपको ये हाइफे, यहाँ पे ये ऐसे, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इनको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ये होता है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। और इसी नेटवर्क जब ये जमा हो जाते हैं ना बहुत सारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइफे। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट। ये कैसे होता है ये, कैसे माइसीलियम कैसे बन जाते हैं, फिर देखिए आप माइसीलियम कैसा होता है। मानिए आप इसी का नेटवर्क, हाइफे का नेटवर्क बनाते हैं माइसीलियम। माइसीलियम की डायग्राम भी इसने यहाँ पे दी होगी। आप मानिए सारे हाइफे जमा करेंगे तो माइसीलियम बन जाता है। ये देखिए आप, ये होता है माइसीलियम। ठीक है, ये होती है ऊपर फ्लोटिंग बॉडी, नीचे होता है माइसीलियम। तो इसी माइसीलियम की ओर आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, इसमें हाइफे प्रेजेंट है ना, ये हाइफे, ये हाइफे। अब ये सारों को अगर जमा करके बोलेंगे टर्म, उसको बोलेंगे माइसीलियम। उसका नाम क्या देंगे हम, माइसीलियम। वही चीज़ ने यहाँ पे हमें कही है कि जो इनका नेटवर्क है, हाइफे का नेटवर्क जो है वो क्या बनाता है, माइसीलियम। जो हाई, HYPAE बोलते हैं हाइफे का जो नेटवर्क है वो क्या बनाता है, माइसीलियम। ये देखिए आप यहाँ पे, ये सब यहाँ देख सकते हैं कि द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ये बात समझनी है। कुछ हाइफे ऐसे होते हैं वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं ना, ऐसे। तो फिल्ड विद, जिनमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे एक साइटोप्लाज्म में। आप समझ रहे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मानिए आप ये एक साइड, ये मतलब मानिए आप एक हाइफे है यहाँ पे। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है। पूरे साइटोप्लाज्म, यहाँ साइटोप्लाज्म पूरा। तो जहाँ पे एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पाएंगे उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद दीज आर कॉल्ड, कोइन, क्या लिखा है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड कोइनॉक्टिक हाइफे। ये बात समझनी है, ये कोइनॉक्टिक हाइफे का मतलब क्या होता है। कोइनॉक्टिक हाइफे का मतलब होता है वो हाइफे जहाँ पे मल्टी न्यूक्लियसेस प्रेजेंट, मल्टीपल न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कोइनॉक्टिक। जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ आए, हाइफे याद करना है और माइसिलिन याद करना है, बाकी सब आसान है। अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। बाकियों में सेप्टा पाए जाते हैं या क्रॉस वॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेप्टा मतलब जो क्रॉस वॉल्स बीच में आ जाती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। देखिए देखिए आप, कहाँ पे क्या हमारा, ये देखिए आप, क्रॉस वॉल्स है यहाँ पे, ये देखिए सेप्टा है ना यहाँ पे, सेप्टा। सेप्टम हो गया एक, सेप्टा हो गया बहुत सारे, सेप्टा इसका प्लूरल आता है। जैसे यहाँ पे सेप्टा है, यहाँ पे सेप्टा है, यहाँ पे सेप्टा है, यहाँ पे सेप्टा है। तो ये आप देखते हैं, इस यहाँ पे लिखा भी है कोई नॉक्टिक हाइफे। कोई नॉक्टिक हाइफे का मतलब हो गया जहाँ पे कोई सेप्टा नहीं पाया जाएगा। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कोई सेप्टा है, दिख रहा है आपको सेप्टा कोई, देखिए हम बना रहे ऐसा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इधर से ऐसे बना रहे, कोई सेप्टा दिख रहा है आपको, मत यहाँ पे ऐसे कुछ बना के, ऐसे कुछ बना के, ऐसे कुछ बना के, नहीं। तो इसको बोलते हैं जो कोइनॉक्टिक हाइफे। अब जो कोइनॉक्टिक हाइफे नहीं होता है, जहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं सेप्टम दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ, ये जैसे यहाँ पे डॉट दिखाया है। हाइफे तो पता ही है, हाइफे ये है, ये है, ये है, ये है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है। और इस हाइफे का सारा नेटवर्क जो है ना, अगर हम ये सब कुछ देखेंगे सारा, इसका नाम क्या देंगे हम, बताइए, शाबाश, कोई बोलता है आप में से जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्या बोलते हैं इसको, माइसीलियम। अभी देखा हमने, नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहा जाता है। तो इसी माइसीलियम, इसी हाइफे जो है, उनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट हो सकते हैं। या अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो वो कोई नॉक्टिक हाइफे हो सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे विदाउट सेप्टा। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई नॉक्टिक हाइफे हम किसको बोलते हैं, इस यहाँ पे लिखा देखिए सेप्टेट हाइफे, है ना। आपको दिखता नहीं है ना माइक्रोस, कुछ यहाँ पे लिखा है, एक मिनट देखता हूँ, जूम आउट करने से ना कुछ होगा। क्लियर ऑल ड्राइंग, ये देखिए आप, नहीं दिख आया, यहाँ पता है क्या लिखा है, मुझे दिख रहा है,
सेप्टेट हाइफे, इसको लिखा हुआ था क्या? सेप्टेट हाइफे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिखा नहीं, देखिए, सेप्टेट हाइफे। ठीक है, कोई नॉक्टिक हाइफे। अब समझिए आप, कोई नॉक्टिक मतलब जहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। जहाँ पे क्रॉस वॉल्स होंगे, देखिए क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल, ये रहा क्रॉस वॉल, ये रहा क्रॉस वॉल, ये रहा क्रॉस वॉल, ये रहा क्रॉस वॉल, तो उसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वही यहाँ पे इसने हमें तब से ये बात समझाई है कि जो हाइफे होता है वो सेप्टेट हो सकता है, या तो अगर नहीं हुआ तो कोई नॉटिक हाइफे हो सकते हैं। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, एंड वी हैव लर्नड हियर दैट दोस आर कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफे। उन्हें क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे उन्हें कहा जाता है। उसके बाद, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, जैसा कि हमने उस टेबल में पढ़ा था पहली, कि जो सेल वॉल फंजाई का बन जाता है वो काइटिन से बन जाता है और पॉलीसेकेराइड से बन जाता है। काइटिन इंपॉर्टेंट है। काइटिन से जो है सेल वॉल ऑफ फंजाई बन जाता है, या तो पॉलीसेकेराइड से सेल वॉल ऑफ फंजाई बन जाता है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोपिक, डिपेंड करते हैं फॉर ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, एंड absorb soluble organic matter from dead substratus। वो अपना खाना निकालते हैं कहाँ से, एब्सॉर्ब कहाँ से करते हैं? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर से। ये ऑर्गेनिक मैटर तो पता ही है क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, जो थोड़ा लिविंग होता है आमतौर पे। लेकिन इसे यहाँ पे क्यों लिखा है ये बात कि सॉल्युबल? सॉल्युबल का मतलब होता है जो सॉल्युबल इन वाटर होगा, क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर जो होगा, उसको ये क्या करते हैं, उस पे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, जो उनके डेड सबस्ट्रेट्स होते हैं। पिछली बार हमसे कहा था कि सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है कुछ भी जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले जाता है, जिससे इन ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले जाता है उसको बोलते हैं सेप्टेट। ठीक है, उसके बाद, एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, सैप्रोफाइट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो लिविंग प्लांट्स, जिंदा प्लांट्स होंगे, जिंदा एनिमल्स होंगे, उन पे जो डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स, है कि नहीं? पता है हमें ये चीज। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स, वो सिम्बायोन्ट्स की तरह भी रह सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स आपको समझना है क्या होता है? सिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है जिनके दरमियान में एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। जैसे हम बोलते हैं म्यूचुअल म्यूचुअल लव, बाहम मोहब्बत एक दूसरे के साथ। ठीक है, हम बोलते हैं म्यूचुअल हेटरेड, बाहम नफरत जो होती है एक दूसरे के साथ। तो म्यूचुअलिज्म मतलब होता है एक दूसरे के साथ। तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जो होती है, जो उनको बाहम ताल्लुक आपस में होता है, बिटवीन फंजाई, फंजाई के दरमियान में, एंड जो है, and some other organisms, between fungi and, for example, let's say fungi and algae। अगर फंजाई और एल्गे साथ में रहते हैं ना, एज सिम्बायोन्ट्स, जो म्यूचुअलिस्टिकली रहते हैं, यानी कि कुछ फायदा पहुंचता है फंजाई, कुछ फायदा देता है एल्गे। जो काम एल्गे नहीं करते वो फंजाई करता है, जो काम फंजाई नहीं करते वो एल्गे कर देता है। तो उसी एसोसिएशन ऑफ एल्गे के साथ जो फंजाई एसोसिएशन में आता है, उसको बोलते हैं लाइकेंस। आप रखते हैं फॉर्मूला याद, फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है, बच गई। फंजाई प्लस, बताइए, फंजाई प्लस एल्गे, जो कि एक प्लांट होता है, समझ ले, एल्गे इज ए प्लांट, फंजाई इज नॉट ए प्लांट, अलग किंगडम ही है। फंजाई प्लस एल्गे से क्या बन जाता है? लाइकन बोलते हैं, LICHEN, लाइकन्स। आप देख सकते हैं ना गूगल पे लाइकन्स कैसे होते हैं। एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइक्रोराइजा। एक तो हो गया लाइकन एसोसिएशन, लाइकन का मतलब होता है फंजाई प्लस, शाबाश, एल्गे। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ लाइकन कैसे होते हैं, LICHENS। लेकिन लाइकन ऐसे होते हैं, यहाँ पे फंजाई का पार्ट भी होता है, और यहाँ पे साथ में जो है एल्गे का पार्ट भी होता है। ये होते हैं लाइकन्स, देखिए, इनको बोलते हैं लाइकन्स। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपने देखे होंगे बहुत बार ना, आपने लाइकन्स बहुत बार देखे होंगे। ये देखिए, ठीक है, ये होती है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, ये हम बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं इनको, जो साथ में रहते हैं, एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के दरमियान में होती है, साथ साथ इनकी एसोसिएशन होती है। ठीक है,
तो इनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट्स हम इनको बोलते हैं। ये बात हमें समझनी, ठीक है। अच्छा, एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। जो हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं ना, उन हायर प्लांट्स के रूट के साथ भी फंजाई अपनी एसोसिएशन बना सकता है, यानी कि उसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा भी क्या होती है? वो भी सिम्बायोन्ट्स की एग्जांपल होती है ना। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, सिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन रखते हैं आपस में। अब फंजाई एल्गे का साथ भी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइकन। फंजाई प्लस एल्गे इज इक्वल्स लाइकन। या ऐसी अगर हम फंजाई प्लस देखेंगे यहाँ पे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, वो क्या बनाते हैं? माइको राइजा, RRHIZA, माइकोराइजा, ठीक है। मैं आपको माइक्रोराइजा भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, डायग्राम उसकी। माइकोराइजा, ये देखिए आप, ऐसे ही आ जाता है डायग्राम से, वरना आते हैं हम पढ़ रहे हैं हवा हवा में सब कुछ। ये देख सकते हैं आप माइक्रोराइजा। ये होता है क्या? मानिए आप विदाउट माइक्रोराइजा, सिंपल रूट है जो प्लांट्स को होते हैं, प्यारे से रूट्स। अब फंजाई बोल रहा है कि रूट मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। जब बनाता है फंजाई एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद हायर प्लांट्स के रूट्स। ऐसा क्यों करते हैं? जो हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, वो फंजाई को बोलते हैं फंजाई हम तुम्हें पता है क्या देंगे? हम तुम्हें देंगे फूड। ये इसी फंजाई को फूड देते हैं। इन रिटर्न ये फंजाई क्या करता है? ये इनको देते करता है हेल्प न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में, ठीक है। ये इनको हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने में। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में कोई ये फंजाई फंगल एसोसिएशंस को माइकोराइजा बोलते हैं, हेल्प करती है इस प्लांट को। इन रिटर्न प्लांट्स को फूड देता है। तो दोनों काम कैसे करते हैं? म्यूचुअलिस्टिकली, दोनों को फायदा पहुंचता है, बाहम फायदा पहुंच रहा होता है। एक सिम्बायोंट, जो इनको बोलते हैं सिम्बायोंट्स। माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोंट, and lichen is also an example of symbiont. But in case of mycorrhiza, the fungi makes a symbiotic relationship, or it makes a mutualistic relationship with plant, and that is called as mycorrhiza. And if it makes this mutualistic or this symbiotic relationship with algae, in that case, that is called as lichen. Both are the examples of symbionts. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा नीचे से। अब बोला रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस। अब कैसे, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई? वो हो सकता है बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी हो क्लास 10 में। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन, टूट जाना, बिखर जाना, अदर उधर क्या अदर उधर क्या, वहां से वो ग्रो करते हैं। तो फिशन, फिशन भी क्या होता है? टूट जाना हिस्सों के अंदर। अब आता है कि अगर फ्रेगमेंटेशन और फिशन में फर्क क्या होता है ना, समझना है। फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल इरेगुलर होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। वो क्या होता है? इरेग्युलर, डिसऑर्गेनाइज्ड, इरेग्युलर, ठीक है। ठीक है, बॉडी जो होती है वो ब्रेक करती है एक्सीडेंटली वहां पे, बिल्कुल अचानक से बॉडी टूट जाती है, उसको होते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, पता होती है तोड़नी है बॉडी। जैसे हम देखा था वहां पे, बैक्टीरिया में फिशन हो रहा था वहां पे, याद है आपको? मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, इसके बारे में पढ़ा था ना यहाँ पे, कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें जहाँ पे हमने देखा था फिशन की एग्जांपल, ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए आप, डिवाइडिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या हो रहा है? फिशन। तो फिशन काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है, काफी ज्यादा जो है डेलिब्रेट होता है, जहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, वो इरेगुलर होता है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है, फिशन भी हो जाता है, और बडिंग यहाँ पे हो जाती है। बडिंग क्या होता है? मानिए एक जो ऑर्गेनिज्म है, उसको एक बड़ चढ़ जाता है, वो गिर जाता है, अटैच डिटैच हो जाता है बाद में। डिटैच, ठीक है, अटैच नहीं, डिटैच हो जाता है, तो फिर उगता है ना ऐसे ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब जो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, कौन सी? ए सेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल। ए का मतलब होता है विदाउट, या नॉन, नॉट लिख सकते हैं आप, नॉट सेक्सुअल। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है, तो उसमें क्या हो जाता है? इस बाय स्पोर्स, वो स्पोर्स के जरिए से हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं कोनीडिया। क्या बोलते हैं? कोनीडिया बोलते हैं उनको, या उनको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोस्पोर्स, या उनको हम बोलते हैं जूस्पोर्स। याद रखना है, कोनीडियोस्पोर्स ही बोलते हैं इनको, कोनीडिया बोलते हैं इनको। उन स्पोर्स को जो ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर्स इन केस ऑफ फंजाई, उन्हें हम बोलते हैं कोनीडिया, कोनीडिया, या बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स,
या क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। जू तो पता ही है, जू क्या होता है, जू होता है क्या, एनिमल। तो एनिमल्स के स्पोर्स, मानिए ये नाम ऐसे दिया है इसको। तो जू स्पोर्स या स्पोरैंड जियो स्पोर्स या कोनिडिया जो होते हैं, वो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ फंजाई। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी स्पोर्स से ही हो जाती है, लेकिन स्पोर्स के नाम बदल जाते हैं। और वो नाम आपके सामने है, देखिए। oospores, ascospores, basidiospores। ये एस्को बसीडियो क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे फंजाई क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कि हमें 5 पढ़ने हैं। देखिए, पहली पढ़ना है हमें इसमें फाइकोमाइसिटीज, जो फंजाई में आ जाते हैं। फिर हमें इसमें पढ़ना है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर्स आया ना, यहाँ से ये लफ्ज आ गया है। फिर ऐसे हमें पढ़ना है इसके बाद बसीडियोमाइसिटीज, और उसके बाद हमें पढ़ना है ड्यूटीरोमाइसिटीज। और इसी के साथ हमारे जो फंजाई क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ड्यूटीरोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ये थोड़े नाम मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुश्किल नाम है। जब मैंने पढ़ा था वल्लाही मुझे याद है, 11th क्लास से मुझे लगा था ये मुसीबत है, मैंने काटी थी एनसी, छोटी सी साइड में एनसीईआरटी। आज लगता है आसान कि आप सब्जेक्ट है, लेकिन आपके लिए ये मुश्किल है। लेकिन हम चलते आहिस्ता आहिस्ता, है कि नहीं। मैं खुद को परेशान करता हूँ, बढ़ता है एक दिन ही सब कुछ, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। लेकिन इसलिए ना कोच सेंटर वाले नहीं पढ़ाते पहले ये वाले चैप्टर्स, वो करते हैं शुरुआत, पता है कहाँ से, डाइवर्सिटी से, चैप्टर 4। उनको पता होती है कि बच्चे डर जाएंगे, वो भाग जाएंगे ट्यूशन से ही, पैसे भी नहीं मिल जाएंगे वैसे उनको फिर, है ना। लेकिन वो लोग इरेलीवेंट बहुत पढ़ाते हैं आमतौर पे, जैसे मुझे एक्सपीरियंस, मैंने खुद पढ़ा है ना, तो मैंने देखा है वो कितना इरेलीवेंट पढ़ाते हैं। मतलब वो दिखा रहे होते हैं एक हिसाब से ना क्या, कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे, वो देंगे, इंसान बोलते हैं नहीं कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा, हालांकि वो ना बिजनेस कर रहे होते हैं ना वैसे ही। उनको नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ानी, हाँ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है एनसीईआरटी, वो सोचे कि बच्चे हमें जो एनसीईआरटी घर में ही खुद पढ़ेंगे, अब क्या क्यों जानेंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा, है कि नहीं। इससे वो लोग बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी चीज़ें देते हैं, नोट्स खतरनाक बड़े बड़े, फिर वो इंसान याद कर रहा होता है, फ़ायदा कुछ नहीं आ रहा होता है। क्या करें, रिपीट यही जो मैंने बोला अभी। अच्छा, कोनिडिया स्पोर एंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स की मैं बात कर रहा था, जिनको हम बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, जो हम एक सेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ फंजाई। लेकिन ओ स्पोर्स की जब बात करते हैं, एस्को स्पोर्स की जब बात करते हैं, और बसीडो स्पोर्स की जब बात करते हैं, वो सेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ फंजाई। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. Fruiting bodies होती है distinct structures, ठीक है। लाइकेंस का थोड़ा सा रिपीट करिए, लाइकेंस का। लाइकेंस तो कुछ भी नहीं है, बस फंजाई प्लस एल्गे लाइकेन होता है। लाइकेन एक कंबाइंड टर्म है, एक कंबाइंड टर्म, एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, दो का नाम है साथ में, लाइकेन, जहाँ पे फंजाई भी होता है, एल्गे भी होता है। ऐसे माइकोराइजा खाली एक का नाम नहीं हो, दो का नाम है, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ जो है हायर प्लांट्स। तो ये आप रखेंगे फॉर्मूला याद, खत्म मसला। सवाल करें चाहिए, देखिए आप सवाल कर रहे हैं, बाकी सवाल नहीं करते, उनको भी चाहिए कि वो बोलेंगे। क्यों सवाल करते हैं ना, और जो बोले समझ नहीं आ गया, उसको ही समझ में आ गया होता है, या वही चाह रहा होता है मुझे समझ में आना चाहिए। ये सच बात है। जो बोलते हैं समझ आ गया, उस समझ को नहीं आ गया होता है, क्योंकि वो बोलता है चलो आ गया, आगे देखेंगे। जो बोलते हैं समझ नहीं आ गया, उसको 50% समझ में आ गया होता है, या तो वो होता है क्यूरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग मोर, इसलिए सवाल जरूरी करने चाहिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जाता है, बाई oospores हो सकता है, बाई एस्कोस्पोर्स हो सकता है, बाई बसीडियोस्पोर्स होता है, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज में डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज उनको प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे हमने देखा था अभी अभी फ्रूटिंग बॉडीज कैसी होती है, ये देखिए आप। यहाँ पे नहीं था, कहाँ पे था हमने, वो शायद देखा था, कहाँ देखा था हमने, लाइकेंस में देखा था, माइसीलियम में देखा था शायद, हाँ, ये देखे। ये इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, नहीं ये करता है स्पोर्स को प्रोड्यूस, चाहे एसेक्सुअल स्पोर्स, जो कि कोनिडियो स्पोर्स होते हैं, जो कि एस्को, सॉरी ये होते हैं जू स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, या चाहे हम देखेंगे सेक्सुअल स्पोर्स, जो कि ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बसीडियो स्पोर्स होते हैं। एस्को और बसीडियो हमें निकाल जाता है नाम से ही नीचे। ऊ का मतलब होता है क्या होता है, ऊ, ऊ का मतलब होता है एग, क्या होता है, एग, याद रखना है, एग स्पोर्स को बोलते हैं ऊ स्पोर्स। हम चलते हैं अब नीचे। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जाती है, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जाती है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। यहाँ पे 3 फॉलोइंग स्टेप्स हो जाते हैं, जिनमें इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1,
फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गमीट्स। मोटाइल का मतलब होता है जो मोशन में होगा, जो खुद चलता होगा। नॉन मोटाइल का मतलब हो गया जो चलता नहीं होगा, जो रुका हुआ होगा। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स, जब प्रोटोप्लाज्म्स का फ्यूजन हो जाता है, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये समझना है कि नहीं। मैं फिर से वही फॉर्मूला पैटर्न पे लिखता हूँ यहाँ पे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, मतलब पूरी सेल इन शॉर्ट। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। यानी कि पूरी की पूरी लिविंग सेल का जो कंटेंट होता है, द कंटेंट ऑफ होल लिविंग सेल, याद रखिए, द कंटेंट ऑफ होल लिविंग सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। जहां पे साइटोप्लाज्म भी आ जाता है और जहां पे न्यूक्लियस भी आ जाता है, होल कंटेंट ऑफ लिविंग सेल, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उनके दरमियान में जो फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन गमीज इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। गमीज, ठीक है। जब दो गमीज मिल जाते हैं, दोनों में सेल होती है प्रेजेंट, सीधी सी बात है। उस सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो उन्हीं गमीज के जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिल जाते हैं, और उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। आप लफ्ज से याद करिए प्लाज्मोगेमी कैसे याद रखना है, देखिए। प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मा का मतलब पता है क्या होता है, और गैमी का मतलब क्या होता है। अब रखिए याद, बायोलॉजी के अंदर प्लाज्मा का मतलब पता है क्या होता है, प्लाज्मा का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है कि नहीं किसको। अगर नहीं पता होगा तो बताइए आप चैट में, शायद इतना तो पता होगी, मुझे पता है इतना तो। ये होता है बीच में न्यूक्लियस, जो बाकी सब उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इतना तो पता होगी, है कि नहीं। पढ़ा आपने कि नहीं, पढ़ा होगा आपने अच्छे से क्लास 9th में, पहले चैप्टर जो है। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं प्लाज्मा, रखिए आप याद फिलहाल। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जब साइटोप्लाज्म को गैमी हो जाता है। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, मिल जाना, या मैरिज, शादी करना। तो इन शॉर्ट रखिए याद कि प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जहां पे क्या हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है, या हम बोलेंगे वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी। उसके बाद ऐसी फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। अब कैरियो का मतलब क्या होता है, फिर से देखिए आप। कैरियोगैमी, कैरियो का मतलब होता है कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। कैरियो हम पढ़े थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जहां पे प्रिमिटिव कैरियन प्रेजेंट होता है। कैरियन में हम सिखाते हैं कैरियन क्या होता है, न्यूक्लियस। ये कैरियो कैरियन, ये न्यूक्लियस के मतलब में आ जाता है। तो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। यानी कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के दरमियान में फ्यूजन हो जाएगा, वो मिल जाएंगे, उसे हम बोलेंगे कैरियोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। जहाँ पे न्यूक्लियाई क्या होता है, ये न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म होता है। न्यूक्लियस बोलते हैं एक न्यूक्लियस को, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियसेस। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म या होल सेल का जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, जहां पे साइटोप्लाज्म फ्यूज कर देता है। इन शॉर्ट प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जहां पे प्रोटोप्लाज्म, या बोलिए साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक और नाम है प्रोटोप्लाज्म, फुल जो सेल का जो होता है ना, मतलब लिविंग पार्ट, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म मिल जाए तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। जब खाली और खाली फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियाई का, उसे हम बोलते हैं कार्योगैमी। जो कि दो प्रोसेस होते हैं इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज ऑफ फंजाई। उसके बाद अब इसने यहाँ पे लिखा है एक और चीज, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ये आपको समझ नहीं आ जाएगा, मुझे पता है ना, इसलिए मैं एक एक पॉइंट बोलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, कुछ आपको समझ नहीं आ गया होगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में बेसिक्स पहले। देखिए, सेल डिवीजन जो है ना, सेल डिवीजन यानी कि सेल का डिवाइड होना, वो कैसे डिवाइड करती है, वो दो तरीके से हो जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में ये। एक को बोलते हैं माइटोसिस, क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में,
इक्वेशनल डिवीजन। और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं मीयोसिस, MEIOSIS। मीयोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। मैं फिर से बोलता हूँ, सेल डिवीजन जब हो जाता है, वो दो तरीके से अंजाम हो सकता है, इधर बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस। और माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे बराबरी का डिवीजन हो जाएगा। वो बराबरी होती है वो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल गोटा करना याद कि सेल डिवीजन या तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, या तो मियोसिस होता है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मियोसिस ध्यान से देखिए। मियोसिस हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब फिर से एक लफ्ज आ गया हैप्लॉइड, जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे, तो हम समझेंगे हैप्लॉइड क्या होता है। देखिए, एक चीज तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। उसको हम कहते हैं इंडिकेट बाय एन। किससे कहते हैं इंडिकेट, एन से, मतलब एन। हैप्लॉइड को एन से करते हैं इंडिकेट। और दूसरा होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं टू एन से, यानी कि डबल एन, डाई आ गया ना यहाँ पे, दो। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, और डिप्लॉइड का मतलब होता है टू एन। अब ये एन टू एन क्या होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए अब वो मसला क्या होता है। हैप्लॉइड एन का मतलब होता है जहां पे खाली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। ये सेट वेट क्या होता है आपको समझ नहीं आ जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना है। अच्छा, मैं फिर से आऊंगा बेसिक पे। हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, क्या मुझे आप में से कोई बोल सकता है कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, बताइए, शाबाश। हमारे ह्यूमन बीइंग्स के सेल के अंदर कितने सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, शाबाश। मैं लिख रहा हूँ, बताइए मैन। 24, 46 कितने होते हैं, 46। हम ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इस 46 को बोलते हैं टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दो सेट अगर हम अलग अलग लेंगे फिर उनकी पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। 23 पेयर हो जाते हैं। तो उन 23 क्रोमोसोम्स, और 23 क्रोमोसोम्स जो है, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एन। यानी कि ना खाली एक सेट आप गए, 46/2 कितना होता है, टू टू सिक्स है कि नहीं, 23। तो 23 हो गया वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिनोटेड बाई एन, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है जहां पे खाली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाएगा, जहां पे क्रोमोसोम्स का दो सेट मिलने गए होंगे। और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 2n बना देंगे, 46 को बोलते हैं 2n, ठीक है, इसको बोलते हैं 2n, इसी को बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, अब यहां पे क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान से। ये लिख रहा है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जो जाइगोट मियोसिस हो जाती है, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स हैप्लॉइड ही होते हैं। जो हमारे गमीन्स होते हैं ना, गमीन्स, चाहे स्पर्म या ओवम, वो हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। वो डिप्लॉइड नहीं हो सकते। आप बताएंगे क्यों, क्योंकि उनको मिलना है ना। देखिए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब मिलता है तब जाकर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, जाइगोट 2n होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह बची नहीं यहाँ पे कुछ, अच्छा यहाँ लिखते हैं, देखिए। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मानिए आप ये मेल की स्पर्म है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम करते हैं डिनोट एन से। यहाँ से ओवम है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। क्योंकि एक स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर। स्पर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे ओवम के न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जब ये दोनों गमीज आपस में फ्यूज करते हो, जाइगोट बना देते हैं, तो उस जाइगोट में n प्लस एन कितना बन जाएगा, सीधी सी बात है, सिंपल मैथ है ये। n प्लस एन इज इक्वल्स टू 2n इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन। एन कितना है, 23। 46 होते हैं फिर जाइगोट के अंदर। फिर उसी में होती है डिफरेंशिएशन जाइगोट में, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। अगर समझिए का मसला नहीं है, फ्री आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। ऐसे हमें आगे बढ़ना है। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स, और जर्म सेल्स किया जिनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनसे रिप्रोडक्शन हो जाता है और ऑर्गेनिजम्स आगे चल जाते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल जो बाकी सेल्स बन जाती हैं हमारी, और जर्म सेल्स, जर्म सेल्स जो होती है वो हमेशा एन ही से होती है। वो बाद में एन ही बन जाती है, उसमें हम पढ़ते हैं आगे चल के, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे वो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, बाकी सब पढ़ेंगे। इन छोटा आप रखिए आज, एन पे स्पर्म और ओम जो होती है वो एन एन होती है, क्या होती है, क्योंकि उनको बनाना है 2n, जाइगोट, जाइगोट इज 2n, ठीक है। तो मैं कहाँ पहुंच गया, छोड़िए इसको फिलहाल। मैं कहाँ पे था, अच्छा। अब ये पॉइंट नहीं आता कि मियोसिस यहाँ पे हो जाती है। अभी अभी मैंने आपसे कहा
मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस से ही हाफ बन जाते क्रोमोसोम्स। अगर 2n होगा तो n बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर 2n का होगा कोई चीज, वो n में डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ मियोसिस। क्योंकि हमने कहा कि मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन इन केस ऑफ माइटोसिस अगर 2n होगा तो वो दो 2n में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को। समझ नहीं आ जाएगा, मुझे पता है अच्छे से, हमें आगे बढ़ना है, फिर भी गोटा करिए याद। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करेंगे, वहां पे रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। और मियोसिस के प्रोसेस से ही गमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कर देता है ताकि वो फिर से फ्यूजन कर सके और जाइगोट में 2n वापस आ जाए। समझ रहे हैं आप? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जितना आसान लगता उतना आसान नहीं था, मतलब आपके लिए, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे ही है। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स आपको समझ में आ गया होगा। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है और ये जाइगोट पे ही हो जाता है। उससे जाइगोट जो 2n होता है वो हैप्लॉइड स्पोर्स यानी कि nn के अंदर बट जाता है। When a fungus reproduces sexually, अब जब फंगस करता है रिप्रोडक्शन के सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप, उनका कंपैटिबल मेटिंग टाइप होना चाहिए, वरना वो मेटिंग नहीं करते। कंपैटिबल मतलब बराबरी होनी चाहिए, उनको लगता है बराबरी हमारे साथ है तो वो करेंगे क्या, मेटिंग। तो टू हैप्लॉइड हाइफे, क्योंकि अब तो हैप्लॉइड हाइफे ही होगा। हाइफे जो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि उनको फ्यूज करना है, n+n टोन बनाएंगे वो। ठीक है। टू हैप्लॉइड हाइफे, हाइफे पता नहीं क्या होता है, अभी देखा हमने, ऑफ कंपैटिबल मीटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, वो साथ आते हैं और फ्यूज करते हैं। अच्छा, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। कुछ फंजाई के अंदर जो दो हैप्लॉइड सेल्स का जो इमीडिएटली उनका जो फ्यूजन है वो रिजल्ट करता है इन द डिप्लॉइड सेल्स, यानी कि 2n। ठीक है। हाउएवर इन अदर फंजाई, लेकिन बाकी फंजाई के अंदर, जैसे इस यहाँ पे एक्सेप्शनल एग्जांपल दी है, एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज की एग्जांपल, जो हम इसके बाद इंशाल्लाह नीचे पढ़ेंगे कल। तो एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। इंटरवीना जो मतलब बीच में आ जाता है इनको, इन दो के बीच में एक इंटरवीनिंग, बीच में जो आ जाता है एक डाइकैरियोनिक स्टेज आ जाता है, जहां पे n+n एंड डाइकैरियोन, दो न्यूक्लियस, डाई मतलब दो, करियोन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस स्टेज वहां पे आ जाता है। n+n दैट इज टू न्यूक्लियाई पर सेल, जहां पे एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोनिक, डाइकैरियोन, ये डाइकैरियोन फेज को कहा जाता है फंगस। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, जहां पे दो करियोन, दो न्यूक्लियस होंगे एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर। या इसका बोलते हैं डाइकैरियो फेज को बोलते हैं, डाइकैरियोस को फेज बोलते हैं ऑफ फंगस। अच्छा, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज करता है और सेल्स जो होती है वो डिप्लॉइड बन जाती है। ठीक है। द फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, जो हमने दिखा अभी, इन विच रिप्रोडक्शन रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स। जो फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनमें होती है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि मियोसिस।